जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हर तरफ दरूद व सलाम की सदाएं, गलियां मोहल्ले बाजार रंग बिरंगी झंडियों नाला पाक से मुज़य्यन सब्ज़ परचमों और दीगर आराइशी अशिया से सज गए। शाहराहों और चौराहों पर खूबसूरत बरकी कुमकुम नस्ब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, सरगोधा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, झंग, ननकाना साहब समेत शहर शहर अहम सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा। लाहौर में मॉल रोड, केनाल रोड समेत अहम शाहराहों पर नस्ब दिलकश मॉडल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की ताज़ीन और राइश भी दीदनी। डिस्ट्रिक्ट बार कसूर की जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली फिजा आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारों से महक उठी। नौशहरा विरका में महाफिल मिलाद का इनेकाद। शहर की गलियां और बाजार सब्ज झंडियों से सज गए। आज इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। उलमा मशाइख हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हुस्ना पर रोशनी डालेंगे। मसाजिद में महाफिल का इनेकाद। शहर शहर नजरो नयाज का सिलसिला जारी। मुल्क भर में आज आम तातील होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकें। आक़ाए दो जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम से सारी दुनिया की फ़िज़ाएं मुअत्तर। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत प्रेटोरिया के इलाके लॉयडर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जुलूस का इनेकाद। पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अहले ईमान की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का बेमिसाल अंदाज़। सोमालिया के दारुल हुकूमत में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अज़ीमुल शान तक़रीबात। शहर की सड़कों पर दरूद व सलाम, नातिया कलाम और मजहबी नारों की सदाएं। 1500 से ज़ायद ऊँट ज़िबा करके गोश्त। ईरान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे ईरान को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल के दौरे में काबिल कदर सिफाती कामयाबियाँ हासिल हुई। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। दौरा ईरान के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, रहबर आला के नुमाइंदों मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाख़िला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें। कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात इंतहाई मज़बूत और नतीजा खेज रही। देरपा अमन की राह हमवार होने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बहाली और तनाज़े के जाम हल के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम अल-अमूर नैटली बेकर की मुलाकात। ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख़याल। अमरीकी नाज़िम अल-अमूर की ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मस्बत सिफारती किरदार की तारीफ़। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और नौरीन न्याज़ी की मुलाकातें। नौरीन न्याज़ी और बानी की मुलाकात 40 मिनट तक जेल कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। नौरीन न्याज़ी बगैर गुफ्तगू किए वापस रवाना हो गईं। गोरखपुर फैक्ट्री नाके से कारकुन भी वापस रवाना। नौरीन न्याज़ी ने 7 रोज़ में भाई से दूसरी मुलाकात की। बानी पीटीआई का शिफा हॉस्पिटल में इलाज ना कराने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को इल्ज़ामात की फहरिस्त ना भिजवाने का एतराज़ लगाया था। पीटीआई ने एतराज़ दूर करके दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी। सेनेटर अली जफ़र ने सेनेट इजलास में कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। अदालती अहकामात ही तब्दील कर दिए गए। पिम्स हॉस्पिटल में दिल चेक करने वाली मशीन ही दस्तयाब नहीं थी। हुकूमत को कहता हूँ, आप अदालत ना बने। आपकी बानी पीटीआई से मुखालफत है या उनकी सियासत से? हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना करे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ या नहीं, फैसला अदालत को करने दें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, नज़रसानी का ऑप्शन इसीलिए रखा गया किसी भी हुक्म की मज़ीद तशरीह हो सके।
عدالت کا ایک حکم بانی کو شفا ہاسپٹل لایا جائے۔ سپریم کورٹ نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ سیکیورٹی انتظامیہ دیکھے گی۔ حکومت کا موقف ہے شفا ہاسپٹل میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ اس صورتحال میں سرکاری ہاسپٹل لایا گیا جہاں قابل ڈاکٹرز تھے۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں عمل ہوا۔ متحدہ اپوزیشن کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد لانے کی تجویز پر غور۔ آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے حقیقی عوامی نمائندہ پارلیمان تشکیل دینے کا مطالبہ۔ متحدہ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے پہلے باضابطہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ قومی معاملات پر مشترکہ پارلیمانی موقف اختیار کرنے کا فیصلہ۔ آئین سے متصادم قانون سازی کے خاتمے کے لیے آئینی، قانونی، پارلیمانی اور جمہوری ذرائع استعمال کرنے کا اعلان۔ پارلیمنٹ کے اندر منظم، مؤثر اور مربوط مشترکہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین کی ملاقات۔ اعلیٰ سطح کا سعودی کاروباری وفد بھی ہمراہ تھا۔ وزیراعظم کا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، شہزادہ محمد بن سلمان کے وژن کے مطابق اقتصادی تعلقات کو باہمی مفاد پر مبنی اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں۔ شہزادہ منصور بن محمد ال سعود نے زراعت، بندرگاہوں، شاہراہوں، ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ، ریئل اسٹیٹ، توانائی، بجلی کی تقسیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز سے تمام سمندری بارودی سرنگیں ہٹانے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ بحریہ نے اطلاع دی کہ آبنائے ہرمز میں تمام بارودی سرنگیں ہٹا دی گئیں۔ ایران کو آگاہ کر دیا، نئی بارودی سرنگیں بچھانے والے جہاز یا کشتی کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر ٹرمپ جنوبی کوریا سے ناراض۔ امریکی صدر نے جنوبی کوریا کے ساتھ جنگی مشقوں کو پیسے کا ضیاع قرار دے دیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس کی ایران کے خلاف پھر فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی۔ کہا، واشنگٹن معاشی اقدامات کے ساتھ ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کا راستہ بھی کھلا رکھے گا۔ اقوام متحدہ کا آبنائے ہرمز میں ضروری اشیاء کی ترسیل کے لیے نیا میکانزم تجویز۔ یو این میکانزم کے تحت کھاد اور خام مال لے جانے والے بحری جہازوں کی رجسٹریشن اور تصدیق ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی نگرانی کا انتظام عمان میں کیا جائے گا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا، مجوزہ طریقہ کار پر عمل درآمد کے لیے تنازع میں شامل تمام ممالک کی رضامندی ضروری ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت مجلس شورا کا اجلاس۔ آبنائے ہرمز اور باب المندب کھولنے پر زور۔ سعودی میڈیا کے مطابق کابینہ نے آزاد جہاز رانی اور ایران تنازع کے پائیدار سفارتی حل کی حمایت کا اظہار کیا۔ امریکی افواج کی ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی جاری۔ سینٹکام کے مطابق 24 اگست تک 71 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ 3 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا، 2 پر سوار ہو کر کارروائی کی۔ امریکہ کی اعلیٰ ایرانی کمانڈروں کی معلومات دینے پر $1 کروڑ تک انعام دینے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت یہ انعامی رقم رکھی گئی۔ مطلوب افراد میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل احمد واحدی، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ علی عبداللہ، IRGC ایروسپیس فورس کے ڈرون یونٹ کے کمانڈر سعید آقا جانی، سائبر الیکٹرانک کمانڈ کے سربراہ حمید رضا اور IRGC انٹیلیجنس آفس کے کمانڈر مجید خاتمی شامل ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت بعد میں $11 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $85.05 کا ہو گیا۔ عالمی گولڈ مارکیٹ میں سونا $4,645 فی اونس میں فروخت۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں مسلسل دوسرے روز بھی مندی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 400 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,77,370 کی سطح پر بند ہوا۔
नया दिन नया इजाफा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी। पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे, डीजल 1 रुपये 11 पैसे लीटर मजीद महंगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत 343 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की। डीजल का 1 लीटर 371 रुपये 80 पैसे का हो गया। इतलाक 26 और 27 अगस्त के लिए होगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 13 रबीउल अव्वल को मुल्की हड़ताल का ऐलान करूंगा। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी खत्म करके अवाम को रिलीफ दे। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा कत्ल केस में JIT दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम फरीकों को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, IG सिंध और दीगर से जवाब तलब। देखा जाएगा अदालत JIT बनाने का हुक्म दे सकती है या नहीं। मीर रजा के अहले खाना ने JIT बनाने की दरख्वास्त दायर की थी। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद के भाई की 1 लाख रुपए के मुचल्लकों के एवज हिफाजती जमानत मंजूर। मोहम्मद अहमद ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मकतूल मीर रजा को चॉकलेट सप्लाई करता था। पुलिस रोज़ाना तंग करती है, गिरफ्तारी का खदशा है। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी का एक मरतबा फिर क्राइम सीन का दौरा। लाश की निशानदेही करने वाली नर्सरी मुलाजिम से तफ्तीश। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात जारी। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान के पॉलीग्राफिक और DNA टेस्ट मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को फोरेंसिक लैब लाहौर लाई। पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट 3 रोज़ और DNA रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद पुलिस को मिलेगी। गिरफ्तार मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस का मुकदमे की पैरवी के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के सूबे सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी टिनशियाओ के वफ़द के हमरा मुलाकात। पंजाब और चीन के दरमियान वफूद के तबादलों और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। ज़राअत, आबाशी और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। एग्रीकल्चर, इरीगेशन, मैकेनाइजेशन और लाइव स्टॉक के शोबे में ताउन के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। रोमची पहुँचने पर चीन के आला ओहदेदारों और सिफारती हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुरजोश खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा। जारी तरक्याती कामों का जायजा। 4 दीवारी चेक पोस्ट की रिमॉडलिंग, साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक पर पेशरफ्त का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा काम के दौरान एक भी दरख्त ना काटा जाए। साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सड़कें कुशादा करने का हुक्म। DIG सिक्योरिटी को जदीद और जामे सिक्योरिटी प्लान असर नो मुरतब करने की हिदायत। नून लीग के तारिक फारूक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 16वें स्पीकर मुंतखब। तारिक फारूक ने 32 वोट हासिल किए। अहमद रजा कादरी भी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली मुंतखब। स्पीकर लतीफ़ अकबर ने नौ मुंतखब स्पीकर तारिक फारूक से ओहदे का हल्फ लिया। तारिक फारूक कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे की जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। भारत में इलाहाबाद हाई कोर्ट से तलबा की हिजाब की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत के मुताबिक तालीमी इदारे के मुकर्रर करदा यूनिफॉर्म में ज़ाती पसंद के मुताबिक तब्दीली का तालिब इल्म को कानूनी हक हासिल नहीं। प्रयागराज के निजी स्कूल की तालिबा ने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त देने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 6ठी जमात से हिजाब पहन रही हूँ। तालिबा ने 10वीं जमात पास की है। इसी स्कूल में 11वीं जमात में दाखिला लेना चाहती है। रियासती हुकूमत और मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड ने भी तलबा की दरख्वास्त की मुखालफत की। अमेरिका ने 47 साल बाद शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासतों की फहरिस्त से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ये फैसला शाम के साथ ताल्लुकात में बड़ी पॉलिसी तब्दीली का हिस्सा है। शाम को 1979 में दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासतों में शामिल किया गया था। मार्को रूबियो ने 45 रोज़ा लाज़मी कांग्रेसी जायजे के बाद ऐलान किया। इक़दाम का मकसद शाम के लिए इक़्तिसादी बहाली, बैनुल-अक़वामी तिजारत और गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते खोलना है। हया तहरीर शाम को भी आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया।